वचन के अनुसार करने में सामर्थ्य है। उसका वचन जीवित विश्वास नहीं करते हैं। तभी हम आगे देखते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने उस स्त्री को इतनी आशीष, तब वह और उसकी उस स्त्री और उसका घराना, उसका सांस लेना बंद हो गया। परमेश्वर कई यीशु मसीह के नाम से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। जय मसीह की। आज हम पहले राजा के 17 में जो 8 से 24 तक सारपत की विधवा की कहानी से परमेश्वर हमको क्या सिखाते आए। परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि तू जा। जैसे हम दूसरा में 17 के 9 में देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा, उसके दास से, कि सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी वैसे ही वो गया और उस विधवा को देखकर वो कहते हैं, उससे पानी और रोटी मांगते हैं। और वो विधवा क्या कहती है, 17 के 12 में देखते हैं, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 1-2 लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। हम जिस तरीके से इस वचन में देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि उसका विश्वास, मतलब उसका विश्वास है ही नहीं, वो अविश्वास में है, अविश्वास की बातें कर रही है। और क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो चुका है, उसको वो बहुत निराश हो चुकी है, वो बहुत मायूस हो चुकी है, और इसीलिए वो मरने की बातें कर रही है। और न केवल वो खुद मरना चाहती है, बल्कि उसके बेटे को भी वो कह रही है कि मैं और मेरा बेटा दोनों खाकर हम मरने वाले हैं। क्योंकि उसने ये देखा कि उसके घर में बस थोड़ा सा ही मैदा है और थोड़ा सा ही तेल है, और उसके अलावा कुछ भी उसके पास नहीं है। क्योंकि उसने नजर अपनी परेशानी पर लगाई, उसने अपनी परेशानी को देखा, न केवल अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को, न केवल अपने यीशु मसीह को उसने देखा, जबकि उसको यीशु को देखना चाहिए। हमें इस कहानी से ये सबसे पहले पता चलता है कि हमें अपने यीशु पर नजर रखनी चाहिए, ना कि अपनी परेशानी पर। क्योंकि जैसे परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ नजर हटी वहाँ दुर्घटना घटी। सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे पतरस के साथ हुआ था कि पतरस ने भी जब पानी में चल रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह को, जब तक उसकी नजर यीशु मसीह पर थी, तब तक वो आराम से चल रहा था उस पानी पर। लेकिन जैसे ही उसने अपने पानी को देखा, उसका सोच जैसे ही पानी की ओर गया, तो तुरंत क्या हुआ, वो डूब गया। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि ए अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। क्योंकि सच में अगर जब हम अपनी परेशानी को देखते हैं, और चाहे वो परेशानी, चाहे वो लहरों की तरह हो, वो हवा की तरह आए या आंधी की तरह आए या तूफान या सुनामी भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपनी परेशानी को देखते हैं तब उसमें जरूर हम डूब जाते हैं। और जब हम अपने यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसी की ओर ताकते रहते हैं, तो हम वो परेशानी चाहे कैसे भी हो, चाहे वो सुनामी भी हो, तो हमें डुबो नहीं सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम परमेश्वर की ओर देखें तो हमें परेशानी, हमें निराशपन में नहीं लेके जा सकती है, और ना ही हमें मायूस कर सकती है, और ना ही हमारे विश्वास को वो खत्म कर सकती है। क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी चट्टान है, वो यीशु मसीह ही हमारी चट्टान है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, और वही हमारा जीवन भी। जब तक हमारी नजर उस पे रहे, तब तक कोई भी चीज हमें अपने यीशु से अलग नहीं कर सकती है। और जैसे हम 17 के 14 में देखते हैं, फिर परमेश्वर अपने दास के द्वारा क्या बताते हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और 16 में देखते हैं,
यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। सच में परमेश्वर अपने वचन के अनुसार करने में सामर्थ्य है। उसका वचन जीवित वचन है, उसका वचन सत्य है। वो कभी झूठ नहीं हो सकता, वो कभी बिना पूरे हुए टल नहीं सकता। लेकिन जब हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं तभी हम डूबते हैं, तभी हम निराशपन में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास करें। और उसके आगे देखते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने उस स्त्री को इतनी आशीष दी, उसके घर को इतना बरकत दिया कि वो थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल खत्म ही नहीं हुआ और वो खाते गए और वो समाप्त नहीं हुआ। जबकि उसके 15 वचन में लिखा है, तब वह और उसकी उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बहुत दिन तक वो खाते रहे, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन 17 वचन में हम देखते हैं, इन बात के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका बेटा उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। परमेश्वर कई बार हमारी कमी को दूर करने के लिए, हमारी परेशानी, हमारी जो अविश्वास है उसको दूर करने के लिए हमारे बच्चों को हमारे लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही उस विधवा के विश्वास को, उस विधवा की विश्वास की कमी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने उसके बेटे को इस्तेमाल किया। लेकिन वो तुरंत जैसे ही उसकी परेशानी हुआ तो तुरंत ही वो भूल गई कि उससे पहले ही वचन में परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। उसको इतना आशीष दिया, उस आटे को, उस तेल को, जिसको थोड़े से आटे को खाकर वो मरना चाहती थी, जिस बेटे को भी वो साथ में लेकर मरना चाहती थी, उसी बेटे के अब मरने पर वो क्या कर रही है, जैसे वो बीमार पड़ा तो वो कुड़कुड़ाने लग गई और वो जाकर अब उस दास से कहती है, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का शमन दिलाए। और वहीं पर हम 20 में देखते हैं, वो जो उसका दास था, प्रभु के दास, वो भी कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है। ये दोनों ही एक तरीके से कुड़कुड़ा रहे हैं, ये दोनों ही एक तरीके से निराश हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ही सहारे की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर देखिए कितने अद्भुत तरीके से जो दो जन जो कि सहारे के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, उनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि हम 9 में हमने देखा था कि सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने किसको खिलाने की आज्ञा दी? जिसके पास खुद खाने के लिए खाना नहीं है, जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं है, उसको परमेश्वर कहते हैं कि तुझे खिलाने की मैंने उस विधवा को आज्ञा। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास टैलेंट हो, पढ़ाई हो, या हमारे पास कुछ भी मतलब खाने पिलाने के लिए पैसा या हमारे घर में सामान हो। चाहे कुछ भी ना हो तब भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने गिदयोन से कहा था कि जिस हालत में तू है उसी हालत में जा, क्योंकि परमेश्वर सच में हमको किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही इस कहानी में हम देखते हैं। और जैसे परमेश्वर ने हम 17 के 11 और 12 में पढ़ते हैं कि इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। उनके दास कहते हैं, तो एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा और वो जिंदा हो गया। परेशानी इसलिए नहीं आई थी कि ताकि वो मर जाए या वो खत्म हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि उसकी माँ के विश्वास को बढ़ाने के लिए, उस बेटे के विश्वास को बढ़ाने के लिए, और उस बेटे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और 24 में हम देखते हैं, स्त्री ने कहा कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अब वो साफ कह रही है कि अब मुझे निश्चय हो गया है। इसका मतलब उससे पहले तक उसका विश्वास अधूरा था और परमेश्वर ने उस बेटे के द्वारा उसके विश्वास को बढ़ाया। और हम सच में इस कहानी के द्वारा यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, विश्वास, अटल विश्वास रखना चाहिए, एक चट्टान की तरह,
क्योंकि सच में हम जब परमेश्वर को, जब यीशु मसीह को एक चट्टान की तरह जब हम कस के पकड़ लेते हैं और उस पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो कभी भी कोई भी परेशानी हमें ना डुबो सकती है और ना निराशपन में लेके जा सकती है। और जैसे कि हम दूसरे तिमोथियों के 1:5 में भी पढ़ते हैं कि हमें और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे हमारे बच्चों का भी विश्वास होगा। ये दूसरा तिमोथियों 1:5 बताता हमें कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेकिये में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। सच में जब हमारा विश्वास अटल होगा परमेश्वर पर, तो हम एक ऐसी माँ बन सकेंगी जो परमेश्वर को भाते हैं। और मैं मानती हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बनने के लिए सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता की एक अच्छी बेटी बनना चाहिए। और जब हम उस पर विश्वास रखेंगे और उसकी एक अच्छी बेटी बनेंगे, तो जरूर हम अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छी माँ बन सकते हैं। और यही नहीं, जब हमारा विश्वास अटल रहेगा और जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे ही हमारे बच्चों का भी विश्वास जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसी शुभकामना के साथ कि हम सब भी जैसे परमेश्वर हमें चाहते हैं वैसे एक माँ बन सके, हम सब लोग ऐसे ही एक माँ बने जैसा परमेश्वर हमें चाहते हैं। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है वैसे हम अपने बच्चों को प्यार कर सके, वैसे हम भी एक अच्छी माँ बन सके। इसी शुभकामना के साथ इस मौके को जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।